हवेली के बाहर से शुरू होता है। रोहन और कविता तेजी से चलते हुए आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर घबराहट है। कविता, जल्दी चलो। अगर आज हम 5 मिनट भी देर से पहुंचे ना, तो सेठानी जी पूरी हवेली सिर पर उठा लेंगी। मैं तो अपनी पूरी ताकत से चल रही हूँ रोहन, लेकिन यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे भी हम कितनी भी जल्दी पहुंच जाएं, उन्हें तो बस चिल्लाने का बहाना चाहिए होता है। सही कह रही हो तुम। सुबह से शाम तक हम जान लगाकर काम करते हैं, फिर भी उनके मुंह से कभी मीठा बोल नहीं निकलता। सच कहूं तो अब मेरा दम घुटने लगा है वहां। दोनों बातें करते हुए हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वे हॉल में पहुंचते हैं, रोहन झाड़ू लगाने लगता है। अचानक उसका हाथ एक महंगे शीशे के शोपीस से टकरा जाता हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो सेठानी जी का सबसे पसंदीदा शोपीस था। है। तभी सेठानी जी सीढ़ियों से उतरती हुई आती हैं। टूटा हुआ शोपीस देखकर वे आग बबूला हो जाती हैं। ये तूने क्या किया? तुझे पता है ये कितने का था? तेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी इसकी कीमत नहीं चुका सकती। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। गलती से हाथ लग गया। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। चुप कर। गलती से लग गया, कामचोर कहीं का। अगर आज के बाद तूने मेरे घर का एक तिनका भी तोड़ा ना, तो तेरा वो हाल करूंगी कि पुलिस भी नहीं बचा। रोहन और कविता रोते हुए वहां से चले जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं। रात का समय। रोहन और कविता अपने छोटे से घर। आज जो हुआ वह मुझसे सहा नहीं जा रहा। हम गरीब हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। वह हमें जानवर समझती हैं। मैं जानता हूं कविता, मेरा भी दिल टूट गया है आज। मन करता है कि कल से वहां जाना ही छोड़ दूं, पर मजबूरी है। और नहीं, हम कब तक यूं घुट घुट कर जिएंगे? क्यों ना हम अपना खुद का कोई काम शुरू करें, छोटा ही सही, पर अपना तो होगा। किसी की गालियां तो नहीं सुननी पड़ेंगी। हैं। बात तो तुम्हारी सही है, पर हम करें क्या? हमें आता ही क्या है सिवाय झाड़ू पोंछा करने के। तुम भूल गए, शादी से पहले सब लोग मेरे हाथ के बने छोले समोसे की कितनी तारीफ करते थे। क्यों ना हम छोले समोसे का ठेला लगाएं? छोले समोसे आइडिया तो बुरा नहीं है। लोग सुबह सुबह नाश्ता करना पसंद करते हैं, लेकिन शुरू करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? ये लो, ये मेरी शादी की अंगूठी है। इसे बेचकर या गिरवी रखकर जो पैसे मिलेंगे, उससे हम शुरुआत करेंगे। नहीं कविता, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मैं ये नहीं ले सकता। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता रोहन। अगर यह अंगूठी हमें वह इज्जत दिला सकती है, तो इसका यही सही उपयोग है। अगले दिन रोहन और कविता ने अंगूठी गिरवी रखकर एक पुराना ठेला खरीदा है और बाजार के कोने में लगाया है। कविता गर्मा गर्म समोसे तल रही है। कविता, सुबह के 9 बज गए हैं। अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। कहीं हमने नौकरी छोड़कर गलती तो नहीं कर दी? शांत रहो रोहन, सब्र का फल मीठा होता है। देखना, जैसे ही इन समोसों की खुशबू लोगों तक पहुंचेगी, वे खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरता है और खुशबू सूंघकर रुक जाता है। भाई साहब, कैसी खुशबू आ रही है। एक प्लेट छोले समोसे देना। जी साहब, सिर्फ 30 रुपए प्लेट, साथ में हरी चटनी और सलाद, बिल्कुल मुफ्त। और उसका चेहरा खिल उठता है। वाह, मजा आ गया भाई। सच कहूं तो ऐसे छोले समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। इतना स्वाद तो बड़े बड़े होटल में भी नहीं मिलता। एक प्लेट पैक कर दो, घर ले जाऊंगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। कविता, तुम तो जादूगरनी हो। देखो, आज एक ही दिन में हमने उतना कमा लिया जितना वहां हमें हफ्ते भर में मिलता था। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने हमें भैया और भाभी कहकर इज्जत दी। मैंने कहा था ना रोहन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शाम तक उनका सारा सामान बिक जाता है। कुछ महीनों में रोहन और कविता का ठेला बहुत मशहूर हो जाता है। उनकी तरक्की देखकर उनका पुराना दोस्त विक्रम और उसकी पत्नी सिमरन वहां आते हैं। विक्रम की आंखों में जलन है। अरे वाह रोहन मेरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। सुना है तुम्हारे दोनों इतना आगे बढ़ जाओगे। किस्मत खुल गई तुम्हारी तो। सब ऊपर वाले की कृपा और कविता की मेहनत है विक्रम भाई। से रोहन, एक बात बोलूं, ये ठेले पर धूप और धूल में कब तक काम करोगे? मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम मिलकर एक ढाबा खोल लें? ढाबा? पर उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। अरे मैं हूं ना, हम साझेदारी करेंगे। आधे पैसे मैं लगाऊंगा, आधे तुम। बड़ा होटल होगा, एसी चलेगा और हम दोनों मालिक होंगे। सोचो कितना मुनाफा होगा।
अरे रोहन, हम ठेले पर ही खुश हैं ना? साझेदारी में अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अरे भाभी, आप तो डर रही हैं। विक्रम तो रोहन का बचपन का दोस्त है। क्या हम अपने दोस्तों को धोखा देंगे भला? ढाबा खुल जाता है, काम बहुत अच्छा चलता है, लेकिन रसोई में सिर्फ कविता काम करती है और काउंटर पर विक्रम बैठता है। सिमरन घर पर आराम करती है। रात का समय, विक्रम अपने घर पहुंचता है और सिमरन को हिस्सा देता है। बस इतने? विक्रम, ढाबा इतना अच्छा चल रहा है और तुम घर सिर्फ इतने पैसे लाए हो। सिमरन, आधा हिस्सा रोहन और कविता को भी तो देना पड़ता है ना, आखिर साझेदारी है। कैसी साझेदारी? पूरा दिन ऐसी में बैठते हो तुम, और वो कविता रसोई में मरती है तो क्या हुआ? दिमाग तो तुम्हारा लगा है ना? देखो, वो दोनों बहुत भोले हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। पर सिमरन, मेहनत तो कविता भाभी की ही है। अगर वो समोसे नहीं बनाएंगी तो ग्राहक आएंगे ही नहीं। चुप रहो। अगली बार से हिस्सा करते वक्त ध्यान रखना। उन्हें कम पैसे दो और कहो कि खर्च ज्यादा हो गया है। धीरे धीरे हम पूरा ढाबा हड़प लेंगे। कुछ दिन बाद रोहन अपनी स्कूटी से ढाबे के लिए राशन ला रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इनके पैर की हड्डी टूट गई है। इन्हें कम से कम 2 महीने बिस्तर पर आराम करना होगा। उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। रोहन बिस्तर पर पड़ जाता है। कविता अब अकेले ढाबे पर काम करने लगती है। विक्रम और सिमरन ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। ढाबे पर विक्रम एक कागज लेकर कविता के पास आता है। भाभी, ये ढाबे के कुछ लाइसेंस वाले कागज हैं, इस पर आपके साइन चाहिए होंगे, क्योंकि रोहन तो आ नहीं सकता। जल्दी से साइन कर दीजिए ताकि पुलिस वाले परेशान न करें। भैया, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। कविता बिना पढ़े अंगूठा लगा देती है। विक्रम मन ही मन कमीनी हंसी हंसता है। एक हफ्ते बाद कविता ढाबे पर पहुंचती है तो देखती है कि सिमरन काउंटर पर बैठी है और विक्रम स्टाफ को डांट रहा है। सिमरन भाभी, आप यहाँ? और विक्रम भैया, आज आपने दुकान जल्दी खोली। आ गई तुम? सुनो कविता, अब से इस ढाबे में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? ये ढाबा हमारा भी तो है। था, अब नहीं है। तुमने खुद पिछले हफ्ते कागजों पर अंगूठा लगाया था कि तुमने अपना हिस्सा हमें बेच दिया है। अब ये ढाबा सिर्फ और सिर्फ हमारा है। विक्रम भैया, सिमरन भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रोहन बिस्तर पर पड़े हैं, हमारा घर कैसे चलेगा? हमने तो आपको अपना परिवार माना था। ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। जितने पैसे मिले हैं उसमें खुश रहो और निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ दिखी तो पुलिस बुला लूंगा। कविता रोते हुए वहां से निकल जाती है। वह टूट चुकी है, पर वह यह बात रोहन को नहीं बताना चाहती ताकि उसे टेंशन न हो। कविता ने घर पर रोहन से झूठ बोला कि ढाबे में रेनोवेशन चल रहा है। उसने चुपके से अपना पुराना ठेला वापस निकाला और दूसरे इलाके में लगाना शुरू कर दिया। इधर ढाबे पर सिमरन ने खाना बनाना शुरू किया। छे, ये क्या बनाया है? समोसा है या पत्थर? और छोले में तो सिर्फ नमक ही नमक है। ए, चुपचाप खा ले। 50 रुपए की प्लेट है, कोई 5 स्टार होटल का खाना। भाई, जब वो भाभी बनाती थीं तो उंगलियां चाटते रह जाते थे। ये तो जहर है। चलो भाई, यहाँ नहीं। धीरे धीरे ढाबे की बदनामी होने लगती है। ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। विक्रम और सिमरन परेशान होने लगते हैं। वहीं सिमरन, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। सब कह रहे हैं खाना बेकार है। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? नहीं है तो तुम बना लो ना। मैं अकेली कितना करूंगी? ऊपर से ये स्टाफ भी सैलरी मांग रहा है। दूसरी तरफ कविता के ठेले पर फिर से भीड़ लगने लगी थी। लोग ढाबे से भागकर कविता के पास आने लगे। नहीं खाना। अरे भाभी जी, हम तो ढूंढ ही रहे थे कि आप कहाँ गईं। वो ढाबे वालों ने तो नाक कटवा दी। आपके हाथ में ही असली जादू है। 2 महीने बाद रोहन अब बैसाखी के सहारे चलने लगा है। उसे लगता है कि वह वापस ढाबे पर जाएगा। कविता उसे अपने साथ ले जाती है, पर ढाबे नहीं, बल्कि एक नई जगह पर। कविता रोहन को एक नई दुकान के सामने ले जाती है जिसका नाम है कविता एंड रोहन स्वादिष्ट केंद्र। कविता, ये क्या है? और हम उस ढाबे पर क्यों नहीं गए? कविता रोहन को सारी सच्चाई बता देती है। विक्रम का धोखा, कागजों पर साइन करवाना और उसकी बेइज्जती। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी रोहन, इसलिए मैंने फिर से ठेले से शुरुआत की।
और लोगों के प्यार ने आज हमें फिर से खड़ा कर दिया। ये दुकान हमारी अपनी है, किसी साझेदारी की नहीं। मुझे तुम पर गर्व है कविता। तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत को कोई हरा नहीं सकता। वो ढाबा हमारा नहीं था, पर ये कामयाबी सिर्फ हमारी है। तभी वहां से विक्रम और सिमरन गुजरते हैं। उनके कपड़े मैले हैं और चेहरों पर मायूसी है। उनका ढाबा बंद हो चुका है। रोहन, भाई मुझे माफ कर दो। हमने लालच में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ग्राहकों ने हमारा खाना ठुकरा दिया और हम कर्ज में डूब गए। आज हमारा ढाबा नीलाम हो गया। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमें समझ आ गया है कि लक्ष्मी छल कपट से नहीं, मेहनत से आती है। विक्रम, मैंने तुम्हें दोस्त माना था, पर तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। जाओ, अपनी जिंदगी सुधारो। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। विक्रम और सिमरन सिर झुकाकर चले जाते हैं। रोहन और कविता अपनी नई दुकान में मुस्कुराते हुए ग्राहकों का स्वागत करते हैं। अरे दोस्तों, देखो ये लिखा है टून दुनिया को सब्सक्राइब करें, ऐसे थपक और लाइक भी जरूर। और ये रहा शेयर वाला तीर, उड़ जा, टाडा, घंटी बजाओ, मजा बढ़ाओ।